मोदी सरकार का ये तीसरा बजट है और निर्मला सीतारमण जी ने इसे प्रस्तुत किया। बहुत अपेक्षा थी मध्यम वर्ग की कि जो टैक्स स्लैब की रेंज है, जो आयकर की सीमा है, वो बढ़ाई जाए। और मुझे लगता है कि अपेक्षित जो सीमा, एक अपेक्षा थी एक लिमिट बढ़ाने की, उससे ज़्यादा सरकार ने ये लिमिट बढ़ाई है, अनुमान से ज़्यादा बढ़ाई है, क्योंकि 50,000 1 लाख तक ही, और वो भी कई वर्षों के रिव्यू के बाद लिमिट बढ़ती है। लेकिन सरकार शायद ये महसूस कर पाई होगी अपने विश्लेषणों के आधार पर, उनके पास जो डेटा है उसके विश्लेषणों के आधार पर, कि जिस प्रकार की महंगाई है, जिस प्रकार की चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो या अन्य जो भी खाद्य सामग्री हो, एक व्यक्ति को अपना परिवार चलाने के लिए और बचत करने के लिए एक छूट की आवश्यकता है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो इनकम टैक्स की लिमिट है वो 12,75,000 हो गई है, जो बहुत बेहतर निर्णय है और इसका असर मार्केट में भी शायद बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। अन्य तमाम क्षेत्रों के लिए प्रावधान किए गए हैं, चाहे फिर वो कॉरपोरेट के लिए हों, चाहे हेल्थ सेक्टर के लिए हों, डिफेंस के लिए हों, सभी क्षेत्रों में अच्छे प्रावधान किए गए हैं। और जो आम आदमी है, बाकी सब जो प्रोविजंस हैं वो पहले भी रहे हैं, लेकिन जो आम व्यक्ति है वो उस पर सबसे ज़्यादा असर इसी बात का पड़ता है कि सरकार का इनकम टैक्स स्लैब क्या है। अभी इनकम टैक्स बिल भी सरकार लेकर आएगी, उसमें क्या वो सुधार करती है, क्या नवाचार करती है, वो देखना भी दिलचस्प रहेगा। हमेशा की तरह विपक्ष ने कभी, इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब विपक्ष ने बजट को बेहतर बताया। विपक्ष हमेशा बजट को निराशाजनक और सत्ता पक्ष सर्वसमावेशी बजट को बताता है। लेकिन अगर रोजगार की दृष्टि से, एक एम्प्लॉयर की दृष्टि से, एक एम्प्लॉय की दृष्टि से, एक एंटरप्रेन्योर की दृष्टि से, अगर इन सारे दृष्टिकोणों से देखा जाए तो ये बजट कहीं ना कहीं उनको राहत देने वाला है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा।